जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। हैप्पी थर्सडे, शुभ गुरुवार। बाबा की कृपा से आज एक बहुत ही सुंदर बाबा का अनुभव आपको बता रही हूँ। और ये वाला एक्सपीरियंस मेरे हाथ से स्किप हो गया था, पर बाबा की लीला देखिए कैसे तो अभी वापस खोली ना, तो यही मेरे सामने आया। जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया उनकी आवाज़ इतनी मीठी है, इतनी प्यारी आवाज़ है, तो अब उनका अनुभव बताती हूँ। हुआ ये कि एक दिन दोपहरी की बात है, उनकी जो मम्मी जी थी वो एज़ यूजुअल अपना काम कर रहे होते हैं ना, तो वो अपना काम कर रही थी। देन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ कि एक बाबा आए बूढ़े से, और वो आकर मांगने लगे कि मुझे कुछ खाने को दो, सॉरी मुझे कुछ दो, मुझे कुछ चाहिए। तो इनकी मम्मी जी जो हैं उन्होंने अंदर से चावल लाए और चावल लाकर उन्हें दिया। तो वो जो बूढ़े से फ़कीर आए थे ना, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे चावल नहीं चाहिए, तुम मुझे पैसे दो। और उन्होंने अपनी झोली दिखाई। माइंड कीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उन्होंने अपनी झोली दिखाई कि देखो मेरी झोली बिल्कुल खाली है, मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे तुम पैसे ला कर दो। तो इनकी मम्मी जी जो हैं उन्होंने पैसे लाकर उन बाबा को दिए, 5 रुपए दिए। हम लोगों के दरवाज़े पर जब कोई मांगने आता है तो ऐसे ही ना 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ जो भी निकला हाथ में वो दे देते हैं, तो वैसे ही उन्होंने भी दिया। फिर वो जो बाबा थे उन्होंने जैसे ही 5 रुपीज़ लिए, उन्होंने दोनों आँखों में उस पैसे को सटाया। कैसे हमारे बाबा शिरडी वाले, कभी कभी आपने देखा होगा कि वो पैसे को प्रणाम करते हैं, दोनों आँखों में सटाते हैं, फिर उसके बाद ऊपर हाथ करके ना अल्लाह भला करेगा तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं ना। सेम उन्होंने वैसे ही किया कि अल्लाह तुम्हारा भला करेगा, इस तरीके से उन्होंने बोला, बिल्कुल जैसे बाबा करते हैं वैसे ही बोला। लेकिन अभी भी उन्हें कोई ये नहीं था कि ये बाबा हैं या कौन है क्या है, ये सब सोच ही नहीं रही थी वो। बस सच्चे मन से भक्ति करती थी। कोई मांगने आया, उसे उन्होंने पैसे दिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो गांव था, तो वहाँ पर ना एक पब्लिक टैप था, कॉमन टैप था, मतलब नल था, जहाँ लोग अपने बर्तन धोते हैं या फेस वॉश किए होता है ना विलेजेस में। तो जो इनके भैया भाभी थे वो भी उन दिनों वहीं गांव गए हुए थे। तो वो दोनों जाके जो कॉमन टैप है उसके पास, क्योंकि दोपहर का समय था, वो दोनों खाना खा रहे थे, तो उन दोनों ने वहाँ पर प्लेट रखा और वो लोग अपना धोना जो भी था धोने वोने के लिए गए थे। तो उन्होंने ना उन बाबा जी को कहा कि बाबा, इतनी दोपहर की गर्मी हो रखी है, तुम छतरी लेकर नहीं आए हो? तो वो बाबा हंसे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस हल्का सा हंसे। फिर उन बाबा जी ने इन लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो जब वो जाने लगे तो ये दोनों, इनके जो भाई भाभी हैं, वो लोग पीछे से क्या देखे कि वो जो झोली है वो पूरी भरी हुई थी। मतलब वो बाबा ने अभी इनकी मम्मी जी को दिखाया था पूरी खाली झोली, ये इन लोगों को नहीं पता था। उन्होंने पीछे से देखा कि उसमें खूब सामान भरा हुआ है, मतलब पूरी भरी हुई झोली है, और वो बाबा जो हैं वो जा रहे हैं। तो ये लोग फिर आपस में बातें की और बताए कि हाँ, वो बाबा की झोली पूरी भरी हुई थी। और इधर इनकी मम्मी जी ने देखा था कि झोली पूरी खाली है। इन्होंने कोई ऐसा सामान दिया नहीं था, वहाँ कोई ऐसा सामान था नहीं, उठाते हुए कोई सामान तो इनके भाई भाभी भी नहीं देखे थे। इनके भाई भाभी ने बस ये देखा था कि वो झोली पूरी भरी हुई है, पूरा भरी हुई झोली लेके जा रहे हैं। और इनकी मम्मी जी ने देखा था कि वो झोली खाली है। अभी यहाँ तक हुआ। फिर वो पूरे दिन ये सब सोचती रही, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि कई बार चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता चलता है, तो हम कभी कभी सालों तक भी सोचते हैं। मेरे केस में जब बाबा आके गए थे मुझे भी नहीं पता चला था, मैं तो बहुत समय तक सोचती रही कैसे कैसे करके बाबा बताए थे। तो इनकी मम्मी जी जब रात में सो गई, तब देखिए बाबा की कैसी लीला, कितने प्यारे अपने बाबा हैं। वो बाबा अपने शिरडी वाले साईं इनकी मम्मी जी के सपने में आए और आकर बोले कि मैं तुम्हारे पास आया था लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानी। और बाबा अपने आने का अश्योरेंस ऐसे दिए, ऐसे उन्होंने, बाबा ने बताया उनकी मम्मी जी को कि वो स्वयं उस एक दिन पहले वो खुद बाबा आए थे, पूरा शरीर धारण करके आए थे। तो इनकी मम्मी जी, इनके भाई भाभी, सबको इतनी कृपा प्राप्त हुई बाबा की कि वो सब लोग बाबा के दर्शन ले पाए। पहचानना नहीं पहचानना ये तो
देखिए ये कहीं ना कहीं एक माया होता है। अगर हम पहचान जाएंगे तो हम बाबा को जाने नहीं देंगे, हम तो उनके पाँव पकड़ के रोक लेंगे कि बाबा तुम नहीं जाओगे। तो इसलिए ये माया होता है, लेकिन फिर बाबा हमें बता भी देते हैं कि वही आए थे मिलने, है ना। तो अगले दिन जो है इनकी मम्मी जी ने, ये डिवोटी हैं, इनको फ़ोन करके बताया कि देख कल ऐसा ऐसा हुआ। और फिर बाबा सपने में आकर बता कर गए कि मैं कल आया था लेकिन तुम मुझे नहीं पहचानी। तो खुद बाबा बताकर जब गए कि मैं खुद आया था, तो ऐसे इन्हें बाबा के दर्शन मिले, साक्षात दर्शन। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, कितनी अद्भुत लीला हुई होगी ना जिन लोगों को दर्शन हुए होंगे। ये डिवोटी भी सोच रही थी कि काश मैं भी वहाँ होती तो मुझे भी ऐसे दर्शन मिलते। लेकिन सबका अपना अपना समय है ना। हमें खुश होना चाहिए कि उनके घर तक बाबा आए, खुद बाबा आ गए। तो उनकी मम्मी जी का ये मानना है कि वो जो 5 रुपए इन्होंने दिए ना, वो जो दक्षिणा बाबा लिए, उस तौर पर बाबा उनके पाप, पूरे कर्म जो भी होंगे पिछले जन्म जब के भी, वो भी बाबा ले गए। और इन्होंने तो सिर्फ 5 रुपए दिए, पर जो ये बाबा का भक्ति करती होंगी ना, इसीलिए वो 5 रुपए से ही बाबा की पूरी झोली भारी भरकम जो है वो भर गई। ये मैं अपने तरफ से ऐड कर रही हूँ कि वो झोली भरी हुई उन्होंने देखी ना, तो एक ने खाली एक ने भरी हुई। तो जब बाबा को प्यार से एक पत्ता भी दे दो ना, तो वही बहुत भक्ति का जो वो प्यार होता है ना, वही उनकी झोली को पूरा भर देता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी। बस इनका एक और एक्सपीरियंस है कि साई संदेश से जुड़ा हुआ, ये डिवोटी का खुद का, इनका अब बता रही हूँ आपको। ये ना एक दिन क्या हुआ कि इनका साई सच्चरित्र जी पूरा हुआ, तो इनकी मम्मी बताई थी कि हो जाए तो किसी को खिलाना चाहिए घर पे बुला के। तो इन्होंने अपने फ्रेंड को इनविटेशन दिया था कि तुम आना मेरे घर और मैं तुम्हें खिलाऊंगी। सब लोग अलग अलग विधि फॉलो करते हैं, कोई मंदिर जाके खिलाते हैं, कोई अपने परिवार और रिश्तेदारों को बुलाकर खिलाते हैं, एक मतलब सत्संग जैसा होता है ना। तो इन्होंने पूरे दिन तैयारी की, घर संभालना, क्योंकि इनके हस्बैंड बच्चे सब थे, और पूरा साफ़ किया, घर सब अरेंज किया। कोई बाहर से आता है ना, तो हमारा घर कितना भी अरेंज है, कुछ ना कुछ एफ़र्ट्स तो डालना ही पड़ता है ना किसी के आने पर। तो इन्होंने वो सब किया और उसके बाद जो है ये अपने फ्रेंड को बुलाई, वो आए, खाना पीना सब कुछ हो गया। अभी सुबह से रात हो गई, तब इन्हें ध्यान आया कि मैं तो पूरे दिन काम में व्यस्त रही, लेकिन मैंने बाबा से एक छोटी सी बात कही थी कि आज तुम भी आना, और तुम नहीं आए बाबा, ये तो कोई बात नहीं हुआ। फिर इन्हें ध्यान आया कि आज तो मैं इतना बिजी थी कि आज मैंने साई संदेश भी नहीं सुना। फिर इन्होंने संदेश खोला। जब इन्होंने संदेश खोला तो बाबा क्या बोलते हैं कि तुम प्यार से किसी को खाना खिलाती हो ना, या पैसे देती हो या कुछ भी करती हो, तो वो मैं स्वीकार कर लेता, वो मैं खुद ग्रहण करता हूँ, बाबा ने ये कहा। तो ऐसे बाबा इनका मन रख लिए, इन्हें बताए कि वही स्वीकार किए, जब पूरे मन से हम कुछ करते हैं तो बाबा ही उसको एक्सेप्ट करते हैं अपने बाकी बच्चों के रूप में आकर। और बाबा ये भी उनको गाइड किए कि जो पुजारी हैं या जो बाबा की सेवा करते हैं उन्हें तुम पैसे देना, वो भी मैं स्वीकार करूँगा। तो ये था इनका एक्सपीरियंस, बहुत ही प्यारा अनुभव था। अगर आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हो, बाबा से मिले हों, उदी की लीला हो, कोई भी कैसा भी एक्सपीरियंस हो, महापारायण का हो, जो भी हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप लिख भी सकते हैं 6206008273। ईमेल और इंस्टाग्राम पर भी